आप वही मैं बता रही हूँ कि जो तुम्हारे पास ये स्प्रेड तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाली एक स्प्रेडशीट होगी ना, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सबके क्लास लिंक होंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे जाके तुम लोग क्लास की पीपीटी ले सकते हो। एक बार ये ओपन करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पोटेंशियल वाली पीपीटी एक्सेस हो पा रही है? नो मैम। एक बार दोबारा अभी चेक करो। मैम इसमें मॉड्यूल्स भी नहीं ओपन हो रहे हैं। मॉड्यूल्स है ना इसी में। मैम पर उसमें एक्सेस रिक्वायर्ड आ रहा है। ये रहा ना मॉड्यूल्स, क्या आ रहा है इसमें? एक्सेस रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें एक्सेस नहीं है तुम लोगों के पास? अच्छा, ये वाली एक्सेस है नहीं। ठीक है, एक बार पहले जो मेरी क्लास नोट्स है इनके देखना, पोटेंशियल वाले के। पोटेंशियल वाला क्लास नोट ओपन करो। नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो सकता, अब तो होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे, एक बार सभी करो। एक बार ये वाला जो BO4 में जाओगे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड का मैंने, हाँ। क्या रिस्पॉन्स आया, हुआ कि नहीं? मैम नहीं हुआ। नो मैम नहीं हो रहा है। No, एक्सेस कह रहा है एक्सेस नॉट हैव। हो रहा है? ठीक है फिर, एक सेकेंड। तो मैंने एक्सेस तो दी हुई है, देखो। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। फिर क्यों नहीं हो रहा? एक्सेस तो मिली हुई है बच्चों। अब एक बार चेक करना। मैम नहीं हो रहा है। मैम नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं एक बार ना क्लास में शेयर कर दूंगी, और एक बार मैं पूछ लूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। होना तो चाहिए एक्सेस देने के बाद भी। ठीक है, डीपीपी शेयर और हो जाएगी। मॉड्यूल्स। हाँ, मॉड्यूल्स भी फिर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब वो वर्क नहीं कर रहा है शीट। ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे ना। ठीक है, एक दो सवाल हो गए थे। ठीक है, इस तरह करना, कैसे करोगी? लेट लेट कौन?
सॉल्व करो। ये वाला सवाल, तो इसमें क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। ठीक है, ऐसे वाले सवालों में क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना है। करके देखो। एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करो, पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या कर रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मान लो किसी भी वेलोसिटी पे, है ना। तो जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मान लो इनिशियली इतनी है, ठीक है, लास्ट में जा जाके अभी स्टार्टिंग में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि अभी मान लो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है वेलोसिटी v से। अब बीच में ये काइनेटिक एनर्जी इसकी धीरे धीरे किस पे चेंज होते चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस का जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे आके जो पार्टिकल होगा कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और वो कब होगा, जब क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें वही डिस्टेंस निकालना है कि किस पॉइंट पे आके जो पार्टिकल है रुक जाएगा। तो मान लो वो यहाँ से r दूरी पे है, मतलब इसके सेंटर से यहाँ पे r दूरी पे है। तो यहाँ पे अब फाइनल कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो पोटेंशियल किसकी वजह से, इस न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस यानी स्फीयर, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, भाई चार्ज है, कितना चार्ज है 50 यानी के क्यू बाय कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। कितना चार्ज है, कितना चार्ज है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास चार्ज है क्यू डैश। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यू डैश। तो यहाँ से अब आप क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस, और ये r आपको फाइंड करनी है। देखो हाफ mv², मास किसका बच्चों, किसका मास आएगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, के एज इट इज रख दो। क्यू क्या है यहाँ पे, इसका चार्ज, किसका, न्यूक्लियस का, कितना है देखो 50e। ठीक है, क्यू डैश किसका चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का, कितना होगा अल्फा का चार्ज बताओ, अल्फा का चार्ज, हाँ वेरी गुड 2e राइट। और ये r आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास वेलोसिटी भी है 10, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट गिवन है आपको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे, r कितना आ रहा है। देखो कॉपी कॉपी पेन लेके बैठो तभी होगा। आंसर्स नहीं आ रहे, मैं बता दे रही हूँ कितना आंसर है। इसका आंसर 14.4 है। रेडियस जो आई है आपकी वो आई है 14.4 10 टू पावर -15 r की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। 14.4 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। अगर इसको 15 को किसकी यूनिट होती है, फेम्टोमीटर। ठीक है, तो फेम्टोमीटर में ये आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चलो ये वाला सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि पहले 4 चार्जेस इस कॉन्फ़िगरेशन में थे, यानी स्क्वायर में, है ना, पहले 4 चार्जेस स्क्वायर में रखे हुए थे, इस कॉन्फ़िगरेशन में थे।
अब बताओ, अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेस रखे तो आपको कितना काम करना पड़ा? तो आपको कितना काम करना पड़ा? तो हमारे पास देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में निकालते हो तो क्या आता है बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस मैम। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर आपको निकालना है एक्सटर्नल एजेंट के कारण, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बस आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये आपने क्या निकाला है? वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में ये होता है। नोट कर लो ये वाली लाइन, वैसे तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। क्या आंसर आएगा बताओ? पहले इनिशियल निकालो फिर फाइनल। इस सिस्टम की कितनी एनर्जी है जब आपने इस सिस्टम को अलाइन किया? कैसे करोगे? पहले एक चार्ज क्यू लेके आए, फिर दूसरा चार्ज लेके आए, तो इस एक की दो के साथ कितनी होगी? फिर आप तीसरा चार्ज लेके आए, है ना? तो फिर आप एक की तीन के साथ और दो की तीन के साथ, फिर आप फोर्थ चार्ज लेके आए, फिर इन तीनों का फोर्थ के साथ। इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। कितना आएगा? अब बताऊंगी, सॉल्व करो, टेक योर टाइम। तो अब कितने पेयर्स बनेंगे? एनर्जी में कितने पेयर्स बनेंगे ये बताओ? चार चार्ज है, चार चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? MC2। मैंने बताया था ना चार्जेस निकालने के लिए कि कितने पेयर्स बनेंगे, तो 4C2। तो कितने बन गए? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 2 से 2, हम 6 पेयर। तो यहाँ पे आपके पास 6 पेयर्स बने। इतना तुम्हें कंफर्म हो गया। अब देखो, हाँ, अब मुझे ये बताओ, एक तो ये वाला पेयर होगा जो √2a डिस्टेंस का होगा, और एक ये पेयर होगा, है ना, जो कितनी डिस्टेंस का होगा? √2a डिस्टेंस वाला। बाकी सब चार कितने हो गए भाई? चार ऐसे पेयर हैं जो a डिस्टेंस वाले हैं, दो ऐसे पेयर हैं जिनके पास डिस्टेंस है √2a। करेक्ट? तो अब सॉल्व करो। अब तो मैंने बता ही दिया, चार पेयर भाई तुम्हारे पास दिख रहे हैं a डिस्टेंस वाले, दो इतने वाले हो गए। कैसे निकल गई? 4kq square upon a plus 2kq square upon √2a। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो इनिशियली कितना हो गया? KQ स्क्वायर बाय a, कितने हैं ऐसे? चार पेयर, प्लस KQ स्क्वायर, ये दो पेयर्स कौन से वाले हैं जिनका डिस्टेंस कितना है? √2। इनिशियल एनर्जी। फाइनल बताइए, फाइनल में भी चार चार्ज हैं तो कितने पेयर बनेंगे? सिंपल सी बात है, 6 पेयर। बनाओ, कितने कितने डिस्टेंस के बनेंगे ये देखो। ये डिस्टेंस अगर आपको गिवन है, ये डिस्टेंस a गिवन है और ये भी डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a। √2a। तो आपके पास चार पेयर ऐसे हैं जो कितनी डिस्टेंस के हैं? √2a डिस्टेंस के। और सॉरी, दो कितने पेयर होंगे? दो पेयर, एक सेकेंड, कितने? 1 2 3 4, सॉरी, चार पेयर हैं जो √2a डिस्टेंस में, ठीक है। और कौन कौन मैम से? 4kq square by √2a plus 2kq square by a। वेरी गुड। a नहीं 2a आएगा ना, ये वाला a
और ये वाला ए, कितनी डिस्टेंस पे हो गए ये वाले दो चार्जेस? 2a डिस्टेंस। 2a पे। दो, हाँ, तो दो पेयर हैं जिनका डिस्टेंस कितना है? 2a है, ठीक है, और 4 पेयर हैं जिनका डिस्टेंस √2a है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे? यस मैम। मैम आंसर आ रहा है -KQ² 3 - √2/a। एक सेकेंड, मुझे पूरा आंसर, हाँ, माइनस में आ रहा है ना? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, यही जो आंसर आया एकदम जो इसने बताया है, इशिता ने बताया है, मैम गुनगुन। गुन ने बताया है, गुनगुन, वेरी गुड। तो देखो कितना आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर लिख दे रही हूँ, जो UF - करके आ रहा है, -Q²/4πε0 3 - √2। ठीक है, अब तुम्हें जो मेन चीज यहाँ पे याद रखने की थी, देखो तुमने पेयर्स तुम निकाल लोगे, तुम खुद भी देख लोगे कि कितने चार्जेस के बीच में कौन से डिस्टेंस पे इंटरेक्शन। तो ये दो चार्जेस थे जिनके बीच में √2a वाली इंटरेक्शन थी। ऐसे यहाँ पे ये दो चार्जेस थे, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, यानी दो पेयर थे जो 2a डिस्टेंस पे। तो ये तुम सब कर लोगे। साइन क्या याद रखना है? ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है वर्क डन में माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पूछा है एक्सटर्नल एजेंट के लिए, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल एजेंट के नेगेटिव काम करती है वर्क डन, तो नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये UF - U इनिशियल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हो सकता है पूछे जाएं कि जब कॉन्फ़िगरेशन एक से दूसरे में चेंज हुई तब कैसे हुआ। तो देखो यहाँ तो मैंने ये ना जब सॉल्व किया था, तो अब मैंने तो फोटोज खींची थी, तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए ये काम आसान कर दिया कि ये डिस्टेंस बना दी है ना। मैंने ये पेपर में जब ये रियल क्वेश्चन था तो सिर्फ क्या था, ये था, ये डिस्टेंस थी, और यहाँ पे बस सेंटर, ये यहाँ पे चार्ज रखे हुए क्यू क्यू। अब तुम सोचते कि ये डिस्टेंस कैसे निकालें, तो तुम्हें ये सोचना है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही तो डिपेंड करती है, तो वो तुम खुद कैलकुलेट कर लेते हो। चलो अगला सवाल करो। ओके, दिव्यांश आज इतनी लेट कैसे हो? 20 मिनट लेट क्यों आए हो आप? चलो क्यूब का निकालो, कि अब आपको क्यूब को अरेंज करना है। इस क्यूब मतलब क्यू चार्जेस हैं, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो क्या है, 6 चार्जेस हैं जिनको आपने किसकी कॉन्फ़िगरेशन में रखा है? 6 चार्जेस। क्वेश्चन आएगा कि 6 चार्जेस हैं विच आर अरेंज्ड इन अ configuration of a cube, then find the potential energy, now find the work done in arranging this configuration। क्वेश्चन है find the work done और potential energy एक ही बात है, in arrangement of this configuration। चलिए पहले पेयर बताओ कितने पेयर बनेंगे। देखो अब ये NC2 जो फॉर्मूला है ना, अब तुम्हें पता चलेगा इसका यूज कितना बड़ा है। पेयर बताओ कितने बनेंगे? 15। 15 वाला कौन है ये? चार्जेस कितने हैं भाई? चार्जेस कितने हैं? आयुष बोलो। आयुष है ये, है आयुष, कितने चार्जेस हैं? N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कितने हैं? 8। 8। चार्ज 8 कैसे हैं? चार्जेस 8 हैं। अच्छा, तो फिर 8C2 लगाना कितना बनेगा? 8 फैक्टोरियल 28। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। हाँ, 28 मैम। तो कितने बने भाई? तो तुमने गलती कैसे करी? मैम मैंने सोचा 6 चार्जेस हैं।
हाँ, तो देखो हर एज पे चार्ज रखा हुआ है ना, खुद देखो, हर एंड पे चार्ज रखा हुआ है, हर पॉइंट पे। ठीक है, तो टोटल पेयर कितने हो गए भाई, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं कितने, 8। टोटल पेयर्स कितने बने, 28। इतना तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज ये है। अब तुम्हें एक बार पता चल गया कि टोटल पेयर तो भाई इतने बनने हैं। अब तुम देखो कि कितनी कितनी डिस्टेंसेस अवेलेबल है। एक तो ये डिस्टेंस अवेलेबल होगी, ये वाली ये वाली डिस्टेंस जो कि सेम फेस वाले पे होगी। मान लो ये वाला तुम्हारा क्या है, ये फेस है, तो एक फेस से दूसरे फेस तक के वाली डिस्टेंस, ये वाले चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे। दूसरा देखो, एक फेस से दूसरे वाले फेस पे जाओगे तब, तो एक फेस से दूसरे फेस पे गए, वो वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये √2a। अब तीसरा डायगोनल कौन सा होगा, जो एक एंड से लेके तुम्हारे कोने, तुम्हारे घर की भाई तुम्हारे घर में कितने, तुम्हारा घर जो जिस रूम में तुम बैठे हो वो भी क्या है, क्यूब है ना, क्यूब है। तो क्यूब की तुम्हें 6 फेसेस दिख रहे हैं, है ना। दीवारें देखो, फिर कौन आया ये, ठीक है। देखो तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हारे रूम में 6 फेस हैं, एक तो सबसे टॉप, ठीक है, एक सबसे टॉप और एक सबसे बिलो, 2 ये हो गए, ठीक है। एक तुम्हारे राइट पे, एक तुम्हारे लेफ्ट पे, 4, एक तुम्हारे सामने और एक तुम्हारे बैक के पीछे, तो 6 दीवारें दिख रही है ना, 6 दीवारें दिख रही हैं। अब देखो ए वाली डिस्टेंस कौन सी है, जो ऊपर की रूफ के एक पॉइंट से दूसरी रूफ पे जाएगा, ठीक है, वो कौन सा डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस, कि मतलब एक ही फेस से दूसरे पॉइंट से दूसरे पे जा रहे हो, वो कितना डिस्टेंस हो गया, ए, ठीक है। अब जो √2a डिस्टेंस है वो कौन सा है, देखो अपोजिट डायगोनल, कि एक फेस के अपोजिट डायगोनल पे जा रहे हो। देखो डिस्टेंस देखो भाई, क्यूब समझो, क्यूब क्या है, मान लो क्यूब का ये एक फेस है, ये एक फेस है, यानी ये तुम्हारे ऊपर वाली छत है, ठीक है, ये ऊपर वाली छत है, जिसपे तुमने एक यहाँ पे चार्ज क्यू रखा और एक यहाँ पे चार्ज क्यू है, एक यहाँ क्यू चार्ज है, मान लो एक यहाँ क्यू चार्ज है, ठीक है, समझो। अब देखो एक तो ये वाले चार्ज जो है ये इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके के, जो एक ही फेस में है, इनके बीच का डिस्टेंस है ए। अब एक ही फेस के ये वाले चार्ज इंटरेक्ट करेंगे भाई, बोलो ये वाले चार्ज, इनका डिस्टेंस कितना है, बोलो, √2a, ठीक है। √2a। हाँ, तो ये तो एक ही फेस के हो गए, है ना, ये एक फेस के हो गए। अब देखो, अब तुम्हारे जो बॉटम, जिस फेस पे तुम्हारी कुर्सियां, तुम्हारा सामान रखा है, क्यूब का ये वाला फेस, बॉटम वाला, ये टॉप हो गया तुम्हारी छत, रूफ, ये एकदम सरफेस हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब √3a वाला डिस्टेंस बच्चों कौन सा है, यहाँ के पॉइंट से ये वाला डायगोनल, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक मिलाओगे तो ये वाला कौन सा डिस्टेंस आया, √3a डिस्टेंस। तो अब बताओ कि कितने पेयर बनेंगे, बताओ। अब ए वाले देखो तुम्हारे पास कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, ठीक है, 6 फेसेस हैं, और 6 फेस में ये कितनी बार इंटरेक्ट करेगा, 1 2 3 4, ये ए वाला कितने 6 फेसेस होंगे, तो कितने कितने पेयर्स बनेंगे इसके, देखो ए वाले डिस्टेंस के, मैं यहाँ लिखती हूँ, जो ए डिस्टेंस है उसके बनेंगे बच्चों 12 पेयर। सिमिलरली एक ही फेस के जो डायगोनल है, यानी √2a डिस्टेंस, उसके पेयर बनेंगे कितने, 12, ये याद रखना फिजिक्स में। अब दूसरा आया √3a, तो 12 12 24, अब ये कितने बने देखो, 4, √3a वाला बना कितना, 4 पेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब अरेंज करोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई, 12kq² a प्लस 12kq² √2a प्लस kq² कितना a, √3a, ये कितने हैं, 4, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। इस तरीके से तुम्हारे ये क्यूब के पेयर्स बनेंगे। ये तुम्हें याद, ये अब पता चल गया कि कौन सा ए डिस्टेंस है, कौन सा √2a, कौन सा √3 है, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्यूब के केस में बहुत जरूरी है। ये वाले जो सवाल है ये तुम लोग घर से करोगे,
अब आ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो इक्विपोटेंशियल वो सरफेसेस हैं इफ पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस इज सेम थ्रू आउट देन सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कोई ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो बच्चों, सिमिलर हो। ठीक है, कोई ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर हो, ये हो गया तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी बस इतना याद रखो, द पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस, मान लो ये कोई सरफेस है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू v, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल v, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल v, इस पे भी पोटेंशियल v। यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है तुम्हारा, सेम हर पॉइंट पे, तो उनको बोल दिया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छा पहली प्रॉपर्टी पढ़ो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ो, when a, मेरे साथ साथ पढ़ो, when a charge is shifted from one point to another point on a equipotential surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस से तुमने चार्ज एक जगह से इस जगह पर लेके आए तो वर्क क्या हो जाएगा, देखो जीरो। क्यों भाई, वर्क क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या अगेंस्ट मान लो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क है वो कितना है भाई, चेंज इन पोटेंशियल, यही है चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो जब पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल वर्क होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होने वाला है बच्चों, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, तो 5 से 5 पे लेके आए तो क्या हो गया, डिफरेंस ही नहीं आया तो जीरो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वहां पर जो फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। वो बच्चों इसका रीजन बताओ क्यों, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्यों, बताओ क्यों। जब हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल या तो फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होगा, है ना, पोटेंशियल या तो फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो पोटेंशियल या तो इसकी डायरेक्शन में चेंज होगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम परपेंडिकुलर मूव करोगे, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो, तो बाय दिस फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर होगा ना तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, जीरो होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम, तो इसका मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, ईडीआर में कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री, है ना, बस 90। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सरफेस के क्या होगी, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ से देखो तुम्हारा सरफेस पे जो फील्ड है हमेशा इक्विपोटेंशियल पे कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर होगी। क्यों, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो ई डॉट डी आर के बीच में एंगल 90 डिग्री। तीसरा देखो पोटेंशियल सरफेस, जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है 5 वोल्ट का, समझो, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 5 वोल्ट का। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और सरफेस बनाया, ये 3 वोल्ट का है। अब देखो जहां पे ये टच कर रहे हैं यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, भाई इसकी वजह से 5 है, इसकी वजह से 3 है, तो यहाँ क्या होगा, इक्विपोटेंशियल तो रहा ही नहीं ना वो सरफेस पे। तो इसलिए जो दो पोटेंशियल सरफेसेस हैं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन। और क्या क्या है, अभी ये हम लोग पढ़ेंगे सर्फ ये स्फेरिकल वाले, इनके लिए अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखो। लाइन चार्ज वाला तुम्हें नहीं पता, बस पॉइंट चार्ज वाला पढ़ेंगे और स्फीयर वाला वेट फॉर दिस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तुम एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये पोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट का, ये भी पोटेंशियल सरफेसेस है 10 वोल्ट का 20 का, ये पोटेंशियल सरफेस 30 और ये पोटेंशियल 40 वोल्ट, यानी इस तरीके से तुम्हारे पोटेंशियल सरफेसेस है 10 20 30 40। यानी अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर।
सॉल्व करो, वही फॉर्मूला है ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ये तुम्हारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल ये 10 वोल्ट, ये 20, ये 30, ये 40। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेसेस को परपेंडिकुलरली कट करेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? इस पॉइंट पे, ए पे या बी पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ जल्दी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो पोटेंशियल यहाँ इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल कब बढ़ता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ये होगी डायरेक्शन, है ना, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इसका कुछ यूज नहीं था, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस जो बना रहे हैं उनके साथ का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर मैं ये बनाऊं वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, टेढ़ा हो गया। जैस्मीन का आंसर ए तो मैंने कहीं दिया ही नहीं है, ABCD तो। अच्छा ए, ठीक है, करेक्ट, ए ही होगा। अब मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब तुम्हें निकालना होगा परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है? देखो, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो हर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट का आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई? नहीं पता, और तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है। डिस्टेंस बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनके बीच का ये वाला एंगल, ये बताओ, ये वाला बताओ, ये डिस्टेंस डी फाइंड करो, कितना होगा डी? एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो दूसरा कितने डिग्री का एंगल बना भाई? 60 का। देखो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डी, वो किसके बराबर होगी? डी साइन 30 डिग्री। और डी कितना डिस्टेंस है? 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करो, 30 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है। अगर ये वाला डिस्टेंस 10 है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 10 है, तो इसका ये वाला, इसका कॉम्पोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है। तो इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कितना होगा इस डी का? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2। 5 into 10 raised to the power -2. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई। तो भाई पोटेंशियल का चेंज भी दिख रहा है, 10 से 20, 10 वोल्ट चेंज हो रहा है बाय 5 into 10⁻²। तो 200 volt meter. हाँ राइट, कितना आया? 200 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से मेन जो है, सॉरी हाँ, मेन क्या था? ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये मत कर देना कि जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक दूसरे से, मतलब एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो नहीं चलेगी, ये वाली डिस्टेंस है जो वो नहीं चलेगी। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ो। अब करते हैं पोटेंशियल हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। कल हम कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए न्यूमेरिकल करेंगे, तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, देखो भाई अगर एक रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई डी क्यू एलिमेंट है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकाला तुमने आर डिस्टेंस पे, तो कितना हुआ देखो के डी क्यू बाई आर। अब जब तुमने नेट पोटेंशियल निकाला, मान लो ये डी क्यू, ये डी क्यू, ये डी क्यू, ये डी क्यू, इसको टोटल किया तो टोटल चार्ज है क्यू, तो कितना आया के क्यू बाई आर। यानी अगर तुम्हें एक चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो कितना आएगा भाई, जितना इसका डिस्टेंस है और जो इस स्फीयर, इस रिंग के ऊपर चार्ज है, अगर क्यू चार्ज है तो के क्यू बाई आर। ठीक है, यानी देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, ये डी क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज मिला के क्यू चार्ज बना रहे हैं, तो आर डिस्टेंस की दूरी पे इस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब देखो अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, उसकी वजह से भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ डी क्यू है, ये भी डी क्यू चार्ज है, ये भी डी क्यू है, ये भी डी क्यू है, आखिर में पूरा डी क्यू मिलके बनाएगा तो एक क्यू टोटल, राइट, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है भाई, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, पोटेंशियल तो स्केलर है। तो मुझे क्या करना है, सारे डी क्यू चार्जेस को ऐड करना है। तो देखो इसकी वजह से भी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाई आर, कहाँ पे, सेंटर पे। देखो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, बस क्यू टोटल तुम्हें करना है, के बाई आर एज इट इज रखो और क्यू को इंटीग्रेशन करो। अब सेंटर पे देखो रिंग की वजह से कितना होगा, रिंग पे सेंटर पे कितना होगा, मतलब हाफ रिंग है, अगर चार्ज क्यू है, अब तुम क्या करोगे, इस चार्ज को ऐड करोगे, इस चार्ज को ऐड, इस चार्ज को ऐड, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है क्यू, तो ये कितना हो गया के क्यू बाई आर। ठीक है, तो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर देखो ये ऐसा होता कि तुम्हें चार्ज दे दिया होता क्यू बाई टू, तो और ये डिस्टेंस होती आर, तो कितना हो जाता के क्यू बाई टू आर। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस टोटल चार्ज पे पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया रिंग की वजह से। तो रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना आने वाला है भाई, के क्यू बाई आर, मतलब जितना डिस्टेंस है सेंटर से सरफेस तक का, तो उतना ही डिस्टेंस अपॉन में ले लेना है। ठीक है, अब देखो रिंग की वजह से अगर किसी पॉइंट पी दूर पे निकालना है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी है भाई इसके लिए। अब देखो अब तुम्हें निकालना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी कुछ कर ही नहीं सकते, क्या डी क्यू को ऐड करते रहो। अगर इतने से पॉइंट पे डी क्यू है, इस पे भी डी क्यू है, यहाँ भी डी क्यू है, यहाँ भी डी क्यू है, तो ये सारा डी क्यू मिलके यहाँ पे कितना क्यू पोटेंशियल लगाएगा भाई, देखो ये रहा के डी क्यू, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ली थी, अगर ये डिस्टेंस आर है, के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना हो गया भाई, डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा डी क्यू, अगर इस पूरी रिंग के पास टोटल चार्ज क्यू है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कितना आ गया के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, ये। गॉट इट, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें देखो अभी कुछ इतना है नहीं डिफिकल्ट सा करने के लिए, तो ये सिर्फ नॉर्मल है क्योंकि डी क्यू को इंटीग्रेट करना है और कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ये सवाल करो, सवाल को समझा देती हूँ एक बार, पहले खुद पढ़ो और समझो। देखो क्या कह रहा है कि दो सर्कुलर चार्जेस हैं, ठीक है, दो सर्कुलर लूप हैं, दो ये सर्कुलर लूप हैं, ठीक है, जिसकी रेडियाई कितनी है, एक की तो 0.05 और भाई एक की रेडियाई है 0.09 respectively are put such that their axis coincide and their center are 0.12 मीटर। तो मतलब इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से 0.12 मीटर की दूरी पे हैं और दोनों पे कितना चार्ज है, 10⁻⁻6 कूलम, इस पे भी 10⁻⁻6 कूलम।
अब क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, बिटवीन द सेंटर ऑफ लूप, मतलब मान लो ये आपके पास रिंग 1 है और ये रिंग 2 है। अब आपको क्या करना है, इस रिंग का पोटेंशियल निकालना है और इस रिंग का पोटेंशियल निकालना है, और दोनों का क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V1 माइनस V2। करेक्ट। अब V1 बताओ भाई क्या होगा। बताओ, सोचो, इस रिंग पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे, ध्यान रखना सेंटर पे। तो बताओ V1 किस किस की वजह से होगा, एक तो रिंग 1 की वजह से होगा, दूसरा भाई इस रिंग की वजह से भी होगा। अब रिंग 1 की वजह से बताओ कितना होगा, KQ बाय कितना R, बताओ। 0.0। हाँ देखो, अब भाई V1 पोटेंशियल है, एक तो रिंग 1 की वजह से होगा, एक रिंग 2। अभी तुमने रिंग के सरफेस पे निकालना, भी कितना हो जाएगा, सेंटर पे, इस सरफेस की वजह से चार्ज है तो सेंटर पे कितना होगा, अभी तुमने सीखा है KQ बाय R। तो ये हो गया भाई सेंटर पे, है ना, रिंग की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है रिंग, सेंटर पे रिंग की वजह से, बताओ, पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, भूलो मत, जो पढ़ते जा रहे हो उसे भूलो मत। 0 मैम। 0। हाँ, सेंटर पे कितनी होती है एक रिंग की वजह से, फील्ड 0। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा भाई R2 की वजह से निकालना है ना, इस वाले रेडियस की वजह से, यानी इस वाले रिंग की वजह से सेंटर पे कितना, भाई इसकी वजह से कितना आएगा, तो बताओ। अब ये पूरा इसके लिए कैसा वर्क करेगा, क्यू चार्ज, पॉइंट क्यू चार्ज, और तुम्हें निकालना है सेंटर पे, तो मतलब तुम्हें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यू नीड दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालो पीजीटी से, 0.09, 0.12 कितना आया, कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल 1। अब भाई ऐसी मुझे पोटेंशियल 2 पे बताओ, एक तो होगा V1 की वजह से रिंग 1, और एक रिंग 2 की वजह से, राइट। तो V2 पे रिंग 2 की वजह से कितना होगा, रिंग 2 पे, यहाँ पे इस रिंग की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, KQ बाय ये वाला KQ by डिस्टेंस, 0.09। 0.09। अब देखो इस रिंग पे, यानी रिंग कौन सी है, V2 पे, अब R1 की वजह से कौन सा पोटेंशियल आएगा भाई, ये वाला। अब ये पूरा एक पॉइंट चार्ज काम करेगा और तुम्हें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब 0.05 स्क्वायर प्लस 0.12 स्क्वायर। रटने वाली बात नहीं है, देखो समझने वाली बात है। इस रिंग के लिए निकाल रहे हो तो ये वाला चार्ज कैसे काम करेगा, एक्सिस पे, कि इस रिंग के यहाँ P पॉइंट पे निकालना है, बस ये काम करो, है ना। देखो जैसे ये वाला काम करो कि भाई इस वाले रिंग की वजह से तुम्हें पॉइंट P पे निकालना है, इस वाले रिंग की वजह से, तो ये वाला फॉर्मूला है KQ बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो अब इस रिंग की वजह से यहाँ पॉइंट पे कितना हो जाएगा, वही सेम KQ बाय अंडर रूट यही वाली R, दोनों आ गए, दोनों का क्या कर दोगे आप, नेट पोटेंशियल निकाल लो, इजी। तो देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कल हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे पूरे पोटेंशियल का, क्योंकि मैं आज पोटेंशियल खत्म करा दूंगी। कल हम पोटेंशियल्स के क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे से फिर दूसरा टॉपिक चैप्टर स्टार्ट है, कौन सा, कैपेसिटर, ठीक है। मंडे से वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रो
कैपेसिटर। चलो ये निकाला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई? ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना, नॉन यूनिफॉर्मली निकालना सिखाया था, सर ने सिखाया होगा। देखो पोटेंशियल कितना है 4x², और इसको डेल बाय डेल एक्स करो, ये आ गई आपकी ई एक्स, कितना 8x। 8 किसमें आएगी भाई? एक्स एक्सिस में है तो आई कैप इक्वल्स टू ई एक्स, कितने पे निकालनी है? 1 पे, तो कितना आ गया 8i कैप। तो सिर्फ आपके पास कौन सी एक्सिस है? ई एक्स एक्सिस। वाई और जेड में आपके पास है ही नहीं इलेक्ट्रिक, क्योंकि पोटेंशियल किस पे वेरी कर रहा है? सिर्फ एक्स में। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू वाई कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल ड्यू टू जेड 0, तो सिर्फ सॉरी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली बस एक्स एक्सिस में। अब देखो, अब तुम्हारे पास कौन सा स्फीयर है भाई? स्फेरिकल स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर है। यहाँ पे चार्ज कहाँ लाई करेगा हमेशा, बताओ? स्फेरिकल स्फीयर, एक तो ये स्फेरिकल शेल होगा, सॉरी दिस इज स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कहाँ होगा? वॉल्यूम में या सरफेस पे? सरफेस हाँ, क्योंकि सरफेस पे। हाँ, स्फीयर भी कैसा है? कंडक्टिंग है ना। कंडक्टिंग पे हमेशा चार्ज कहाँ लाई करेगा? सरफेस पे। और शेल के पास तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होती है? सरफेस। तो जिन केसेस पे चार्ज कहाँ लाई करे? सरफेस पे लाई करे। जब भी चार्ज सरफेस पे लाई करे, यू कैन यूज दिस पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला पोटेंशियल यूज कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो तुम्हें किसी आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक शेल है और तुम्हें यहाँ पे किसी पॉइंट आर पे पोटेंशियल निकालना है। अब देखो तुम्हें सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी है भाई? सेंटर से यहाँ, ये रेडियस है इसकी कैपिटल आर, इसको छोड़ो, ये कैपिटल आर, और सेंटर से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो है बच्चों आर। अब देखो, अब पॉइंट पी पे ये जो टोटल क्यू चार्ज है, मतलब तुम डी क्यू के लिए निकालोगे, और ये डी क्यू को तुम ऐड कर दोगे भाई, कितना हो जाएगा टोटल चार्ज? क्यू गिवन है, तो आउट पे कितना होगा पोटेंशियल? के क्यू बाय आर, मतलब वही डिस्टेंस। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है उतनी ही डिस्टेंस पे दूर चले जाओ, के क्यू बाय आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, याद रखना सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो और सरफेस पे कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मैं सरफेस की बात करूं तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस, बताओ? यानी अब आपको यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है। पॉइंट पी को मैं यहाँ ले आई सरफेस पे, तो अब देखो कितना हो जाएगा के क्यू। अब डिस्टेंस सेंटर से लेके पॉइंट पी तक की चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से लेके सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस रेडियस, तो के क्यू बाय आर। तो सरफेस पे कितना हो गया? के क्यू बाय कैपिटल आर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम। देखो पोटेंशियल की यही खास बात है कि तुम्हें बस चार्ज का वो करना है इंटीग्रेशन। डिस्टेंस तो सिर्फ तुम्हें जहां सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी डिस्टेंस लिख दो। अगर आर दूरी पे है तो आर लिख दो, कैपिटल आर दूरी पे है तो कैपिटल आर लिख दो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जो सबसे मेन पॉइंट है, इनसाइड। अब आप आ गए भाई पॉइंट पी को लेके इनसाइड। पहले यहाँ था, अब मैं पॉइंट पी को अंदर ले आई। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। गॉस लॉ से भी किया है, गॉस लॉ से भी किया है। अगर पॉइंट पी पे यहाँ पे गॉस लॉ बनाओगे तो कोई चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। चार्ज तुम लोगों ने बताया कि
अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। रिवाइज करते रहो वरना आगे का समझ नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल ढंग से नहीं पढ़ा तो कैपेसिटर भी नहीं समझ आएगा, ये याद रख लो, ठीक है। के क्यू बाय आर, नहीं बंद कर दो, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट पी को आप अंदर लेके आ गए, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्या वहां आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है? बताओ। अगर ये फॉर्मूला लगाऊं, डेल वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, पोटेंशियल कितना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0. इंटीग्रेशन होता है ना, डेल वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ई डॉट डी आर प्लस कॉन्स्टेंट आता है, ये टर्म तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया देखो, कॉन्स्टेंट, सॉरी डेल वी कितना आ गया, ये 0 हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल क्या रहने वाला है, जो तुम्हारा सरफेस पे पोटेंशियल है, जो तुम्हारा पोटेंशियल सरफेस पे है, देखो तुमने अब कहाँ लगाया, ओ से पी तक ये लिमिट, ठीक है। पी पॉइंट पे और ओ पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यानी क्या है, कि अगर तुम्हारा स्फीयर है, स्फीयर के इस पॉइंट पे भी तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो भी कितना होगा, जितना तुम्हारे इस सरफेस पे है। अगर इस पॉइंट पे पी रख दिया, अब तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, वो तब भी उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे था, कितना, के क्यू बाय आर। इस पॉइंट पे पी रख दिया, तब भी कितना रहेगा, के क्यू बाय आर। इसका मतलब अंदर तुम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, सेम रहने वाली है जो तुम्हारे स्फीयर पे थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और तुम्हें कोई भी उसके अगेंस्ट काम ही नहीं करना पड़ेगा, और काम ही नहीं करोगे तो वर्क होगा कैसे, राइट? क्योंकि वही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा था जो तुम कर रहे थे। अगर काम ही नहीं करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, जितना उसके पास पहले था उतनी ही उसके पास बाद में रहेगा। तो ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये याद रखो। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बट पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये पॉइंट बहुत याद रखने वाले हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करो, वाटर सॉल्व दिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप स्विच ऑफ करके दीजिए। फर्स्ट आंसर क्या है, एट पॉइंट ए कितना आ रहा है? क्या है, एक तो ये तुम्हारा शेल है, ठीक है। इस शेल की रेडियस है भाई r1, इस शेल के ऊपर है चार्ज q1। एक और शेल बना दिया, इस शेल की रेडियस है r2, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है q2। अब आपको किस किस पॉइंट पे निकालनी है, देखो ए पॉइंट यहाँ पे है, और उसके बाद बी पॉइंट यानी इसके सरफेस पे, और तीसरा यानी इसके सरफेस पे सी, और तीसरा क्या है, R2 से भी बड़ा, यानी R2 के बाहर, यानी किसी यहाँ पे R डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हो गया डी पॉइंट, मान लो। अब बताओ पहला, ए पे कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना है, KQ by R1. KQ बाय R1। अच्छा, अब तुम पहले ये देखो, ए पे जो पोटेंशियल होगा, कितने शेल है तुम्हारे पास, 2, तो दोनों शेल की वजह से होगा। ये मान लो ये शेल S2 और ये शेल S1, तो ए पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों, दोनों शेल की वजह से होगा, एक की वजह से थोड़ी होगा, A into Q1 plus S1 की Q2 वजह से होगा, upon R1. और S2 की वजह से होगा। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, S1 की वजह से बताओ, S1 की वजह से ए पॉइंट पे, KQ1 upon R1. हाँ, KQ1 K upon R1.
Q1 बाय R1। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अब बताओ सेकंड सरफेस की वजह से। KQ2 अब upon R2. अब सेकंड K सरफेस की Q2 upon R2. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो ये सरफेस 2 के लिए ये ऐसा हो गया कि भाई ये चार्ज Q2 है और ये सेंटर से डिस्टेंस R2 है, और तुम्हें यहाँ कोई पॉइंट दे दिया, यहाँ पे बताओ कितनी डिस्टेंस, कितना पोटेंशियल है। तो कितना होगा, जितना इसके सरफेस पे है वही इसके इनसाइड होगा। कितना, KQ2 बाय R2। बच्चों देखो समझ में आ रहा है सभी? देखो Yes, हमेशा ma'am. पोटेंशियल जितने सरफेस हो उन सबके वजह से लिखना है। अगर एक सरफेस है, दो सरफेस है, चार सरफेस है, सबकी वजह से लिखो। S1 S2 S3, जैसे देखो यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी दो सरफेस है, पहले दो बनाओ तुम, दोनों सरफेस की वजह से लिखो, फिर एक एक करके लिखो कि इसकी वजह से कितना होगा, जब दिमाग चलेगा। अब S1 की वजह से तुम्हें पता चल गया भाई, अंदर की तरफ जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही जाएगा। Q2 की वजह से भी जितना इसकी सरफेस पे उतना इनसाइड। अच्छा, एट सरफेस ऑफ स्मॉलर शेल, यानी बी पॉइंट पे बताओ, दोनों की वजह से होगा सरफेस 1 और सरफेस 2, कितना होगा? शेल 1 की वजह से कितना होगा बताओ? KQ1 upon R1. KQ1 बाय R1, क्योंकि जितना अंदर जितना उसके के सरफेस पे रहेगा उतना इनसाइड होगा। गुड। अब S2 की वजह से KQ2 upon R2 Upon minus R1. R2. One. R2 माइनस R1 कौन कह रहा है? देखो R2 माइनस R1 मत करो, ये अब तुम्हारा पॉइंट देखो R1. Q2, अब ये पॉइंट A यहाँ था, अब ये पॉइंट B इधर आ गया, तो अभी Q2 के लिए तो हर पॉइंट इनसाइड यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सर वही पोटेंशियल रहेगा जो Q2 की सरफेस पे है। और Q2 की सरफेस का पोटेंशियल कितना है? KQ2 बाय इसका डिस्टेंस R2, राइट। अब Q2 के इनसाइड तो कोई भी पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये हो, ये हो, पोटेंशियल वही रहने वाला है जो इसकी सरफेस पे है, तो यानी KQ2 बाय R2। ठीक है, अब निकालो C पॉइंट पे। KQ1 by R2 plus KQ2 by R2. एक एक करके, पहले मुझे सरफेस 1 की शेल 1 की वजह से बताओ। मैम KQ1 by R2. जिससे मैं पूछूं, दिव्यांश बताना, दिव्यांश बताओ। मैम KQ1 by R2. दीक्षांत S2 की वजह से कितना होगा? मैम KQ1 upon मैम KQ2 upon R2. नहीं नहीं नहीं, देखो मैं सरफेस 2 के लिए पूछ रही हूँ। सरफेस 2 पे चार्ज कितना है? Q2. सरफेस 2 पे चार्ज Q2 है ना? यस मैम। हाँ, तो अब Q2 की वजह से तुम्हें बताना है इसके सरफेस पे कितना होगा। अभी तो देखो हमने किया है ना, सरफेस पे कितना होगा भाई, जितनी डिस्टेंस है सेंटर से उतनी इसकी दूरी। ये रहा KQ बाय R, ये रहा B सरफेस, राइट। तो कितना डिस्टेंस है भाई? KQ2 बाय R2। ठीक है, अब ऐसे D पॉइंट पे कितना हो जाएगा बताओ, दोनों सरफेस की वजह से, एक तो सरफेस 1 और एक सरफेस 2। KQ1 डिस्टेंस देखो, अब A पॉइंट से D पॉइंट की डिस्टेंस पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस है सेंटर से? R डिस्टेंस, तो ये R हो गया। अब Q2 वाला सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो सरफेस कौन सा भाई? चार्ज Q2 का, और डिस्टेंस सेम ही रहेगी दोनों के लिए, तो कितना हो गया? KQ2 बाय R। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो सरफेस पे चार्ज, जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही इनसाइड रहेगा, बस इतना याद रख लो। बाहर के लिए तो तुम लगा ही दोगे भाई, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, डी है तो डी। इनसाइड के लिए याद रखो जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा पोटेंशियल। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट ये देखो, अभी तक तो था जो शेल पोटेंशियल जिसपे अभी सरफेस पे था चार्ज, है ना, अभी उनके लिए निकाला जिनका चार्ज सरफेस पे था। अब नॉन कंडक्टिंग है भाई, चार्ज कहाँ गया? इनसाइड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहाँ कितनी होती है? 0 होती है? No, मैम. यहाँ No, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हाँ 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज है ना। क्यू इनसाइड क्या होगी? 0 नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू 0।
तो अब क्या होगा देखो, बाहर के लिए तो सेम रहेगा। अगर आपको क्या करना है, मान लो ये तुम्हारा एक कोई भी स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और आपको पॉइंट P पे यहाँ पे क्या निकालना है, ये निकालना है पोटेंशियल। सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस r दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सेम वही जो अभी तक करते आए हो। के मान लो इस पे चार्ज q है, q सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट P तक कितनी है, r। तो ये रहा, अगर r बड़ा है आपके रेडियस से, तो क्या होने वाला है, के क्यू बाय जितना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला अभी छोड़ दो, हम इस तरीके से करेंगे इसको पोटेंशियल से। पहला केस हो गया। दूसरा केस अब कहाँ पे आ गया, दूसरा केस क्या है कि अब आप क्या कर रहे हो, उसको पॉइंट P को इनसाइड ले आए। ठीक है, अब ये पॉइंट P आ गया इनसाइड। अब क्या होगा पोटेंशियल, बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये जब पॉइंट P यहाँ था तब कितना पोटेंशियल था, के क्यू बाय, बताओ भाई कितना r, अगर सरफेस पे है तो मैम रेडियस का r। के क्यू बाय कैपिटल R, यही होगा। इसकी वजह से सरफेस पे भी, तो मतलब ये दो केस तो सेम है। अब इनसाइड के लिए क्या चेंज होगा देखो, जब तक तुम्हारा पोटेंशियल सरफेस पे है जब तक तो के क्यू बाय आर की तरह वेरी कर रहा है। जब तुम्हारा पोटेंशियल अब पॉइंट P पे अंदर आ गया तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू E डॉट डी आर, यही होगा फॉर्मूला। अब देखो, अब मान लो अब तुम क्या करोगे, पोटेंशियल पहले कहा था सरफेस पे था, ठीक है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू E डॉट डी आर। अब देखो फाइनल कहाँ पे आ गया, मान लो सेंटर से ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है V फाइनल। इनिशियली मान लो अभी कहा था पॉइंट तुम्हारा सरफेस पे, जस्ट सरफेस से तुम जस्ट अंदर आए हो, तो इनिशियली तुम्हारा कहाँ पे है, V सरफेस इक्वल्स टू E इनसाइड डॉट डी आर, ये करना है इनसाइड। यानी अब इनसाइड तुम कहाँ पे आए हो भाई, सरफेस इनसाइड कितना था, डिस्टेंस r, पोटेंशियल सरफेस से अंदर की तरफ आए हो कितना, स्मॉल r। ये वाला रहने देना जो मैं करा रही हूँ, यहाँ पे देखो कैपिटल R से स्मॉल r की तरफ आए। ठीक है, अब बताओ पोटेंशियल सरफेस पे कितना है, के क्यू बाय आर, तो यहाँ लिखो के कैपिटल क्यू बाय आर। एक भाई माइनस का साइन मत भूला करो यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है, के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, इसकी वैल्यू रख दो, के क्यू बाय आर क्यू आर डी आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, आर से स्मॉल आर, जहां तक तुम लेके जा रहे हो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आया, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आया, V फाइनल आ गया अब तुम्हारे पास यहाँ से, ये कैपिटल R से R इंटीग्रेशन के क्यू बाय आर क्यूब आर डी आर, और ये पोटेंशियल नेगेटिव, बट ये साइन बाहर तुम्हारे पास नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव कब कर देगा, ये कितना आएगा के क्यू बाय आर। मैं इस वाले को उधर ले गई, इसको सॉल्व करो भाई, इंटीग्रेशन ही है। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये पोटेंशियल आएगा, दिस वन, देख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन करना सिखा दिया, ये रिजल्ट है, रिजल्ट याद रखना है बस तुम्हें, ये रिजल्ट याद करो। अब देखो सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r 0, तो सेंटर पे कितना हो गया, के क्यू बाय आर 3/2। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे कितना है, 3/2 है ना, सरफेस पे खाली के क्यू बाय आर है, सेंटर पे कितना है 3/2, सेंटर पे कितना है 3/2। ठीक है, अब बताओ तो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, सरफेस पे या सेंटर पे,
मैम सेंटर पे हाँ, सेंटर पे 3/2 Center पे। टाइम्स है तुम्हारे सरफेस का, तो यहाँ से एक और तुम्हारे पास आया 3/2 इंटू v टाइम्स ऑफ सरफेस। इंटीग्रेशन करना सिखा दिया। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद करो इनसाइड के लिए। ये क्या है, v इनसाइड। आउटसाइड भी सेम है, सरफेस वाला भी सेम है, बट इनसाइड के लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, और सेंटर के लिए 3/2 टाइम्स है। बस ये याद कर लो। लेकिन तुम्हारे पेपर में सुनो, जो तुम्हारे पेपर में जो सवाल आएंगे ना जेई मेंस में, वो बस हमेशा इसी के लिए आते हैं, इस तरीके के ही सवाल आएंगे। इस तरीके के बहुत कम देखने को मिलेगा कि इनसाइड भी वेरी करेगा पोटेंशियल, ठीक है। बट फॉर्मूला है, याद कर लो। समझने के लिए डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। देख लो एक बार अपनी कॉपी में सॉल्व करो कि इसको सॉल्व करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉल्व करो। ठीक है, देखो तुम्हें एप्लीकेशन बेस पे तुम्हें इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ये वाले इस तरीके के। नॉन कंडक्टिंग के लिए भी हो सकता है, बाहर के लिए पूछे, बट इनसाइड के लिए तुम्हें ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, बस इतना ही करना है। अब डिस्क के लिए देख लो। चलो डिस्क के लिए कल देखना, अभी मत देखो, एक बार घर से देख के आना। नहीं होता है तो फिर हम लोग कल इसको करेंगे, ठीक है। अभी मत करो इसको, वरना तुम सब होश पौश कर दोगे। इसको हम लोग कल करेंगे, टुमारो। पर एक बार फिर भी घर से एक बार करके आना, ठीक है, पढ़ के आना होमवर्क। नहीं आएगा तो हम लोग करेंगे। अब आ जाओ भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशन में भी तुमने पढ़ा होगा सेल्फ एनर्जी। बताओ अभी तक किस किस ने इसके बारे में सुना है, सेल्फ एनर्जी के बारे में? हैंड रेज करो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी का। गुनगुन पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी? ये सेल्फ एनर्जी के बारे में सुना है? नो मैम। इशिता, जैस्मीन, बताओ। क्रिश? नो। No, ma'am. हाँ, तो ये टॉपिक ऐसा है जो मोस्टली स्किप कर देते हैं, बट यहाँ से लास्ट कुछ सालों में सवाल आ रहे हैं, तो तुम्हें स्किप नहीं करना है ये। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी, फालतू का तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिसका रिजल्ट याद रखना है उसका रिजल्ट याद रखो। सुनो, सेल्फ एनर्जी क्या होती है, पहले ये समझो कि सेल्फ एनर्जी क्या है। सेल्फ एनर्जी क्या होती है समझो। ये कोई भी तुम्हारे पास स्फीयर है, ठीक है, कोई भी शेल है या स्फीयर है। इनिशियली मान लो ये अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, बस एक शेल है, आराम से बैठा हुआ है, आर रेडियस है। अब आपको क्या करना है, इस शेल को तुम चाहते हो कि मैं क्यू चार्ज से चार्ज कर दूं, मतलब इस शेल पे क्यू चार्ज लाके बैठा दूं, ठीक है। अब जितना काम तुमने करा इस शेल पर क्यू चार्ज को स्टोर कराने के लिए, या इस क्यू चार्ज को बैठाने के लिए, कहीं इंफिनिटी से लेके आए होगे ना भाई, छोटा छोटा चार्ज लेके आए होंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, फिर टोटल चार्ज तुमने इसको अनचार्ज से क्यू चार्ज कर दिया। अब इस काम में इस काम को करने पे तुमने कितना वर्क किया, द वर्क रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही काम किसमें स्टोर हो गया, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ एनर्जी। तो देखो सेल्फ एनर्जी क्या है, चार्ज स्फेरिकल शेल। यहाँ पे भी वही चीज है, जहां पे चार्ज किस पे हो, सरफेस पे हो। यहाँ पे भी सरफेस वाले चार्ज हम देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ लो यहाँ से। तो तुम्हें वर्क निकालना है। अब देखो, सपोज वी हैव गिवन चार्ज क्यू टू द स्फीयर एंड नाउ वी आर गिवन एक्स्ट्रा डी क्यू चार्ज टू इट। तो कितना काम करना पड़ेगा भाई, डी क्यू चार्ज को स्टोर करने से इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डी क्यू। तो छोटे से काम के लिए क्या आया, डी क्यू, वी फाइनल कितना हो जाएगा,
क्यू चार्ज स्टोर कर दिया तो के क्यू बाय आर। इनिशियल इनफाइनाइट से उठा के ला रहे हो तो इनिशियल बी इनफाइनाइट है, कितना होता है इंफिनिटी पे 0, तो ये हो गया 0। तो के क्यू बाय आर डी क्यू। अब तुम्हारे पास इनिशियली चार्ज था 0, 0 से तुम चाहते हो कैपिटल क्यू हो जाए, ठीक है, तो कैपिटल क्यू हो गया, इंटीग्रेशन किया, आंसर आया के क्यू स्क्वायर बाय 2r। बस ये रिजल्ट याद कर लो कि सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर जिसपे चार्ज सरफेस पे रहे उसका वर्क कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये याद कर लो, लर्न दिस, के क्यू स्क्वायर बाय 2r होगा। अब दूसरा आएगा जब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है भाई। मान लो ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इस पे तुम कितना चार्ज स्टोर करना चाहते हो, कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर करना चाहते हो वॉल्यूम में, तो तुम्हें कितना काम तुम करोगे, तुम्हें काम निकालना है, कितना वर्क तुम्हें करना पड़ा, वर्क डन रिक्वायर्ड, यही काम तुम्हारा स्टोर हो जाएगा भाई पोटेंशियल एनर्जी में। तो इन केसेस में कितना आएगा, 3/5 के क्यू स्क्वायर, वहां कितना था के क्यू स्क्वायर आर का 1/2, यहाँ कितना है 3/5 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो ये चीज तुम्हें याद करनी है। इस तरीके के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, बस रिजल्ट याद कर लो। तुम्हें रिजल्ट याद करना है, क्वेश्चन तुम अपने आप लगा लोगे, रिजल्ट याद है। अभी मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ 2-3, तुम खुद क्वेश्चन लगाओगे देखना, बस रिजल्ट याद कर लो। इसका 3/5 सॉलिड का और उसका 1/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ये और वही वर्क है। चलो सवाल, अरे यार मैं तो सॉल्यूशन भी ले आई, शिट, चलो ये वाला कर दो फिर, उसका सॉल्यूशन आ गया गलती से, वो भी कर लेना पर ये करो। देखो मजा आ जाएगा एकदम, सवाल करो ये। कैसा है, शेल है R1 और R2 जिसपे Q1 Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम्हें एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। इस पे Q1 चार्ज और इस पे Q2 चार्ज, तो टोटल एनर्जी निकालोगे बच्चों। एक तो हो गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, मान लो ये स्फीयर 1 और ये स्फीयर 2, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, सेल्फ एनर्जी लिखो, सेल्फ एनर्जी शेल 1 की प्लस सेल्फ एनर्जी शेल 2 की, ये टोटल एनर्जी होगी। तीसरा बताओ कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, और कौन सी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एनर्जी मौजूद है बताओ, दिमाग लगाओ जो अब तक पढ़ते आए हो, कौन सी एनर्जी मौजूद है बताओ भाई। एक चार्ज Q1 यहाँ रखा है, एक चार्ज Q2 यहाँ रखा है, ये आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो Yes, इस ma'am. तरीके के क्वेश्चन में एक तो तुम्हें क्या ऐड करना है, सेल्फ एनर्जी ऐड करनी है, दूसरा इंटरेक्शन एनर्जी ऐड करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बताओ भाई, S1 की वजह से कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2r 1, S2 की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय 2r 2, Q1 Q2 भी लगाओ। इंटरेक्शन एनर्जी बताओ भैया, ये तो तुम पढ़ चुके हो, के Q1 upon R1. के Q1 Q2 दोनों का इंटरेक्शन लिख रहे हो ना भाई, दो Yes. चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन लिखते थे और इन दोनों का डिस्टेंस, तो बताओ इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, R1. R1। अच्छा, Q2 चार्ज तुम्हारा यहाँ मौजूद है, Q1 चार्ज यहाँ है, तो सेंटर से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2, R2. ठीक है। तो दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी, तो ये तुम्हारे सिस्टम की टोटल एनर्जी बनी। तो एक तो सेल्फ एनर्जी इंडिविजुअल शेल्स की, और दूसरा उन दोनों शेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो। और वो तुम इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ते ही आए हो कि दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो R2 है तो यहाँ पे R2 हो गया। ये वाला सवाल देखो, उससे देखो, a spherical shell of radius r
विद यूनिफॉर्म चार्ज Q इज एक्सपेंडेड टू ए रेडियस 2r। यहाँ पे क्या है, इस तरीके के सवाल आएंगे, देखो बहुत सवाल आएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक शेल है जिसका रेडियस पहले कितना था, r था, अब उस पे चार्ज था Q। अब तुमने क्या किया, इस चार्ज को क्या कर दिया, इस शेल को एक्सपेंड कर दिया रेडियस 2r में, चार्ज अभी भी कितना है Q। तो निकालो कि कितना, भाई आपने कितना वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी निकाला है तुमने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें पता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल है, और तुम्हें अगर पोटेंशियल ही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे। तो ये पता होना जरूरी है, ठीक है। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी थी इनिशियली, K Q स्क्वायर बाय 2r, फाइनल कितनी हो गई, U फाइनल देखो K Q स्क्वायर। अब तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया, 2 से 2r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जीज है भाई, सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो ये सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला है, स्किप कर देते हैं बच्चे, बट क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट ना पढ़ने की वजह से सवाल नहीं निकलते। ये स्टार मार्क कर लो, सवाल हो सकता है इस साल आ जाए इस तरीके के सवाल, ठीक है, स्टार मार्क कर लो कि जब भी शेल का रेडियस चेंज करें एक आर से दूसरे आर में, तो तुम्हें क्या अप्लाई करनी है, कौन सी एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। और याद रखो यहाँ पे कौन सा शेल है, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के लिए एनर्जी होती है 1/2 वाली, ठीक है। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल तुमने कर दिया और आंसर आ गया ये। डन भाई, समझ आया ये। यस Yes, ma'am. चलो इसकी वजह से निकाल, इसकी वजह से निकाल, दिमाग लगाना, लास्ट क्वेश्चन है, दिमाग से सॉल्व करो। आंसर चैट बॉक्स पे आना चाहिए। दो तो तुम्हारे पास सेल्फ एनर्जी होंगी और एक इंटरेक्शन एनर्जी होगी, ठीक है। दिस इज सरफेस 1, मान लो ये शेल 2, चलो जवाब दो भाई, आंसर नहीं आया, चलो मुंह से बता देना कितना लिखूं सरफेस एनर्जी, यहाँ पे सेल्फ एनर्जी कितनी लिखूं, मैम 3/5 KQ1/R1। KQ/R1, आगे क्या लगाऊं, 3/5. 3/5। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 3/5 KQ2/R2. अच्छा अच्छा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ये मिस्टेक पेपर में मत करना, मैं बता रही हूँ, आंख नाक सारी सेंसेस ओपन रख के तब सवाल पढ़ने हैं। मैंने क्या बताया था, जब चार्ज वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तब तुम्हें 3/5 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये हॉलो स्फीयर है, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चार्ज कहाँ रहेगा, चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस सरफेस पे। सरफेस तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी यूज करोगे, 1/2 वाली, 1/2 into KQ1/R1। यस, प्लस KQ1 Q2/R। देखा, तो यही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट पता होगा बट तुम क्वेश्चन पढ़ने में गलती करोगे। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बताया था कि वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला वॉल्यूम पे। और तुमने देखा नॉन कंडक्टिंग का नाम सुनते ही आए हाय मैम ने तो नॉन कंडक्टिंग बता दिया, तो सीधा आंसर ठोक दो 3/5 है भाई। तो कॉन्सेप्ट क्या था, वॉल्यूम का, तुमने नाम से याद रखा तो गलती कर दी। तो इस तरीके की गलती मत करना। एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट जेई मेंस का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना।
और मुझे आंसर कल बता देना कितना है। तब तक के लिए कल अच्छे से जो आज पढ़ाया है उनको पढ़ के आना, जो भी पोटेंशियल आज बताए हैं उनको रिवाइज करना और रट लेना, क्योंकि कैपेसिटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कैपेसिटर नहीं कर पाओगे, निकलेगा ही नहीं कैपेसिटर का एक भी सवाल। मैम लास्ट वाली और ये वाली PDF प्लीज सेंड कर देना ग्रुप में। दिस वन ठीक है, हम लोग मैं ये वाली PPT अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टार्टिंग से शेयर कर देती हूँ ना, तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं मिली है ना। यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो जिनका रिजल्ट याद करना है उनका रिजल्ट याद करो, फालतू में डेरिवेशन मत रटो। जिनका रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जेई निकालने का टारगेट सेट करना है ना, बस। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो, फालतू का मत पढ़ो। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Thanks, ma'am.